बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मोहतरम सामईन, उम्मीद कि आप सभी हजरात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इस मुहर्रमुल हराम के महीने में लोग फजूलियात लग़वियात में मुलव्विस रहते हैं, लेकिन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का हुक्म फरमाया है लोग उसे नहीं करते हैं। 10वीं मुहर्रम के बारे में आया है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो वहाँ यहूदी लोग रोज़े से थे। तो आक़ाए दो जहाँ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से सवाल किया कि तुम 10वीं मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो, क्या वजह है? तो यहूदियों ने जवाब दिया कि 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को निजात मिली थी, इसलिए हम इसके शुक्राने में 10वीं मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखते हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम रोज़ा रखने के हक़दार हो तो उससे ज़्यादा मुस्तहिक़ हम लोग हैं कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निजात की वजह से हम शुक्राने के तौर पर 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखें। चुनांचे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अगले मुहर्रम में मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं 2 रोज़े रखूँगा, 9 या फिर 9, 10 या 10, 11, एक रोज़े का मैं इजाफ़ा करूँगा ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। चुनांचे पूरी उम्मत को आक़ाए दो जहाँ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़े का हुक्म फरमाया है। इसलिए आप सभी हजरात से अपील है कि यौम आशूरा के रोज़े का एहतिमाम फरमाएँ और आज ही सेहरी खाएँ ताकि कल 9 मुहर्रमुल हराम को आपका पहला रोज़ा हो और 10वीं मुहर्रमुल हराम को दूसरा रोज़ा हो। अगर 9 मुहर्रमुल हराम को आप रोज़ा नहीं रख पाए तो फिर 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखें और उसके साथ 11 मुहर्रमुल हराम के रोज़े को भी रखें ताकि 2 रोज़े हो जाएं। इसलिए आप सभी हजरात से मेरी गुजारिश और अपील है कि मुहर्रमुल हराम में दिगर फजूलियात दिगर लग़वियात से अलग होकर यौम आशूरा के रोज़े का एहतिमाम फरमाएँ और 2 रोज़े रखें। अल्लाह के यहाँ इन दोनों रोज़े की बड़ी फ़जीलत है, अल्लाह ताला के यहाँ इसकी बड़ी अहमियत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात यौम आशूरा के रोज़े का एहतिमाम फरमाएंगे और इस रोज़े को रखेंगे, फजूलियात से बचेंगे। ढोल ताशा ताज़िया डीजे और दिगर जो इस वक्त मौसम चल रहा है, जिस वक्त ये जिस तरह माहौल चल रहा है, उम्मीद कि मेरी इस बातों पर आप ध्यान देंगे, अमल करेंगे और इन चीज़ों से बचकर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का हुक्म फरमाया है उसकी तकमील करेंगे, हुजूर की इत्तिबा करेंगे, हुजूर की तालीमात के मुताबिक अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर इस पर आप अमल करेंगे तो आपको दुनिया में भी कामयाबी होगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला हम सबों को इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।